तो एक नए सर्वे में यह पता चला है कि भारत के लोगों की जो रुचि है वो असल में मनोरंजन, आईपीएल और फिल्में देखने में है। ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं। एक नए सर्वे के मुताबिक भारत के लोग अब रोटी, कपड़ा और मकान से ज्यादा पैसा मनोरंजन, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन गेमिंग और आईपीएल जैसे लाइव इवेंट्स पर खर्च कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2023 और 24 में भारत के लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा मनोरंजन पर खर्च किया, जिनमें 30,000 करोड़ रुपए डिजिटल मनोरंजन पर, 16,700 करोड़ रुपए ऑनलाइन गेमिंग पर, 5,500 करोड़ रुपए आईपीएल जैसे लाइव इवेंट्स पर और लगभग 4,000 करोड़ रुपए लोगों ने थिएटर में फिल्म देखने पर खर्च कर दिए। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस बार भारत में 18 से 19 वर्ष के 62% युवाओं ने चुनावों में अपना वोट देने के लिए अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया ही नहीं, लेकिन इन युवाओं ने मनोरंजन के लिए ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपना अकाउंट जरूर बनाया हुआ है और हमारे देश के युवा ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर हर साल लगभग 16,500 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर रहे हैं। और मनोरंजन के बाद लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा खाने पीने के सामान पर खर्च किया। लेकिन इस खर्च में एक बड़ा अंतर यह है कि अब लोग आटा, दाल, चावल, सब्जियां, इन सब के बराबर चिप्स, नमकीन, ब्रेड, चीज, बिस्किट्स, सॉसेज रोल्स जैसे प्रोसेस्ड फूड पर उतना ही पैसा खर्च कर रहे हैं। यानी अब लोग आटा, दाल, चावल पर, सब्जी पर पैसा नहीं खर्च करते, बल्कि फास्ट फूड पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, पैकेज्ड फूड पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। और यह बात हाल ही में नीति आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में बताई थी। नीति आयोग के मुताबिक भारत के ग्रामीण परिवारों का अनाज पर मासिक खर्च अब सिर्फ 4.9% है, जबकि चिप्स, नमकीन और ब्रेड जैसे पैकेज्ड फूड और बाजार में मिलने वाले दूसरे इस तरह के खाद्य पदार्थों पर उनका खर्च 9.6% है। और ऐसी चीजों पर शहरी परिवारों का खर्च और भी ज्यादा है, जिससे पता चलता है कि भारत में अब लोग 2 वक्त की रोटी नहीं बल्कि 2 वक्त के चिप्स, नमकीन और फास्ट फूड से अपना पेट भर रहे हैं। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि 2 वक्त की रोटी अगर मिल जाए तो बस जिंदगी सफल हो जाए। अब लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं चाहिए, अब 2 वक्त का फास्ट फूड चाहिए, अब 2 वक्त के चिप्स चाहिए, अब 2 वक्त के बर्गर चाहिए या 2 वक्त के पिज्जा चाहिए। अब जमाना बदल गया है। आपको याद होगा 1970 के दशक में एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम था रोटी, कपड़ा और मकान। और यह फिल्म ऐसे समय में आई थी जब रोटी, कपड़ा और मकान इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि लोगों के पास न खाने के लिए रोटी थी, न रहने के लिए मकान था और न पहनने के लिए कपड़ा था। इसलिए फिल्में भी ऐसी ही बनती थी, क्योंकि फिल्में समाज का आईना होती हैं। लेकिन अब लोगों को आटा नहीं बल्कि डेटा चाहिए। अब लोगों को खाने से ज्यादा मनोरंजन की चिंता है। अब लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं बल्कि 2 वक्त का डेटा चाहिए। अब उन्हें अपने मोबाइल फोन पर डिजिटल डेटा चाहिए जिस पर वो आईपीएल देख सके, जिस पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वो लंबी फिल्में देख सके। अब लोग उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये पहले 2 जो सबसे बड़े खर्चे हैं मैंने आपको बताए। तीसरे नंबर पर लोगों का सबसे ज्यादा पैसा ट्रेनों से कहीं ज्यादा, यानी ट्रेन में आप लोग आना जाना नहीं कर रहे, उससे कहीं ज्यादा खर्चा हो रहा है, ट्रेन पर खर्चा हो रहा है। और चौथे नंबर पर भारत के लोग अब फ्लाइट से सफर करने पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। इन दोनों बातों से यह पता चलता है कि लोग या तो ट्रेन में यात्रा पर पैसा खर्च कर रहे हैं या फ्लाइट पर खर्चा कर रहे हैं, यानी वो बाहर निकल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। ट्रेवल पर जो खर्चा है, यात्रा पर, छुट्टियों पर, वेकेशन पर, यह खर्चा अब अचानक से बढ़ गया है। पिछले 2 वर्षों में एविएशन सेक्टर में भारत के लोगों का सालाना खर्च 27.4% बढ़ा है। और सिर्फ दिसंबर 2023 में ही, सिर्फ 1 महीने के अंदर देश में 3 करोड़ 40 लाख लोगों ने हवाई सफर किया था। 3 करोड़ 40 लाख। इसका एक कारण यह भी है कि वर्ष 2014 में यूपीए सरकार के वक्त देश में 74 एयरपोर्ट थे, जो मोदी सरकार के 10 वर्षों में अब बढ़कर 148 एयरपोर्ट हो गए हैं। और एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो हवाई चप्पल पहनने वाले भारतीयों का हवाई सफर करने का जो सपना है उसे वो पूरा करेंगे। और अब ये सपना पूरा हो रहा है और हमारे देश में ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की पूरी आबादी के बराबर लोग हर महीने हवाई सफर कर रहे हैं।
एक और चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि भारत के लोग अब शिक्षा और स्वास्थ्य से ज्यादा पैसा ड्यूरेबल आइटम्स यानी टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर और स्मार्टफोन खरीदने पर कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत के लोगों का खर्च भौतिक सुविधाओं पर ज्यादा हो रहा है और रोटी और कपड़े पर बहुत कम पैसा खर्च हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 5 चीजों पर लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं उनमें ना तो शिक्षा है और ना ही स्वास्थ्य है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में लोगों की पहली प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं बल्कि मनोरंजन, फिल्में, आईपीएल और मोबाइल फोन है। इससे आपको पता चलेगा कि हमारे देश में क्या नए बदलाव आ रहे हैं। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि भारत में डिजिटल लेन देन के साथ साथ कैश का चलन भी लगातार बढ़ रहा है। नोटबंदी के समय वर्ष 2016 और 17 में भारत में 13,35,000 करोड़ रुपए की करेंसी चलन में थी, जो वर्ष 2023 और 24 में बढ़कर 35 लाख करोड़ रुपए की हो गई। और पिछले 7 वर्षों में भारत में कैश रखने का चलन हर साल 15% की दर से बढ़ा है और लोग अब पहले की तुलना में एटीएम से ज्यादा कैश निकाल रहे हैं। तो हम बहुत बार कहते हैं कि हमारे देश में अब सब कुछ डिजिटल पेमेंट्स हो रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए कैश का चलन घट रहा होगा, अब लोग कैश नहीं रखते। लेकिन यह गलतफहमी है। आज भी लोग कैश रखना पसंद करते हैं। वर्ष 2022 में भारत के हर एटीएम से सालाना 1,35,00,000 रुपए कैश निकाले जाते थे, लेकिन पिछले साल हर एटीएम से 1,43,00,000 रुपए कैश निकाले गए। और इससे यह पता चलता है कि भारत में डिजिटल क्रांति के साथ साथ कैश का चलन भी लगातार बढ़ रहा है। तो इसका कारण क्या है? लोग अभी भी कैश क्यों रखना चाहते हैं जबकि उनके पास डिजिटल पेमेंट करने का हर साधन है? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यह हो सकता है कि अब डिजिटल ट्रांजैक्शन में साइबर फ्रॉड का खतरा हर साल, हर महीने, हर हफ्ते बढ़ता जा रहा है। नए नए तरीकों से लोगों को धोखा दिया जा रहा है और जो साइबर फ्रॉड्स हैं वो हर बार, हर महीने एक नया तरीका निकालकर लोगों का पैसा ठग लेते हैं ऑनलाइन। और बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं और यही वजह है कि अब भारत में ई कॉमर्स कंपनियों से लोग ऑनलाइन खरीदारी कम कर रहे हैं। वर्ष 2022 में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भारत के लोगों का खर्च 25.4% और 2023 में 14.6% कम हो गया। और इससे यह बात समझ में आती है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स की वजह से लोग अब ऑनलाइन खरीदारी से बच रहे हैं और पुराने तरीकों को ही